हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्मार्ट स्टडी सॉल्यूशन के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं, आप लोगों से चर्चा करने वाले हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल जो 2024 की वैकेंसी निकली हुई है उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। बहुत ही बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए जारी कर दिया गया है। जो आप लोग जिसका इंतजार कर रहे थे, इसका नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए आउट कर दिया गया है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि टोटल पद के बारे में, टोटल वैकेंसी कितनी निकली हुई है, सभी पोस्टों के लिए अलग अलग कैटेगरी वाइज निकला हुआ, उसके बारे में हम डिटेल से इसमें चर्चा करने वाले हैं। और भी जैसे जानकारी है, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, एज रिलैक्सेशन क्या रहने वाला है, सभी के बारे में हम डिटेल से जानकारी बताने वाले हैं। और इस वीडियो में हम सिलेबस की चर्चा भी इसमें करने वाले हैं। तो चलते हैं, नोटिफिकेशन की तरफ मूव करते हैं और आपको सारी जानकारी 1 बाय 1 देने का प्रयत्न करते हैं। चलिए बताते हैं आगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ जब आएंगे आप कि यूपी पुलिस कांस्टेबल न्यू वैकेंसी 2024 के बारे में चर्चा की गई है। यानी टोटल पोस्ट की यदि हम बात करते हैं तो 60,244 पोस्टों पर ये वैकेंसी निकल कर आई हुई है। बहुत ही बड़ी मात्रा में ये इतिहास का नंबर 1 वैकेंसी आया है। यानी ऐतिहासिक ये हो सकता है आप लोगों के लिए कि इतनी वैकेंसी कायदाद आपके लिए जारी कर दिया गया है। अप्लाई डेट की यदि बात करते हैं तो 27 दिसंबर से 16 जनवरी तक ये फॉर्म फिल होने वाला है। यानी ये नोटिफिकेशन एक दिन पहले 23 तारीख को ही आ गया है, लेकिन ये फिल होगा आपका, ये फॉर्म फिलअप होगा 27 दिसंबर से लेकर 16 जनवरी तक फॉर्म फिलअप होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी मुद्दे की बात इसमें यह है कि करेक्शन डेट भी आप लोगों के लिए दिया गया है। जिस प्रकार आप लोगों को बिहार एसएससी में करेक्शन डेट नहीं दिया जाता था, नहीं दिया गया है, लेकिन आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो है करेक्शन डेट दिया गया है। 18 जनवरी 2024 को रखा गया है करेक्शन डेट का। ठीक है, 16 से 18 तक। तो कैटेगरी वाइज पोस्ट डिटेल इसमें देखते हैं कि क्या क्या रहने वाला है। कैटेगरी वाइज पोस्ट डिटेल यदि आप देखेंगे तो यहाँ जनरल के लिए 24,102 वैकेंसी निकल कर आई है, ईडब्ल्यूएस के लिए 6,024, ओबीसी के लिए 16,264, एससी के लिए 12,650, एसटी के लिए 1,804। ये जो है कैटेगरी वाइज आपका डिटेल्स दिया गया है। आगे हम एप्लीकेशन फ़ी की बात करते हैं कि एप्लीकेशन फ़ी इसमें कितना लगने वाला है। तो प्यारे साथियों, एप्लीकेशन फ़ी जो है सभी कैटेगरी के लिए 400 रुपया लगने वाला है। जितनी भी कैटेगरी है सभी के लिए 400 रुपया ही लगेगा। आपका एज लिमिट की यदि बात करते हैं, जनरल जो मेल कैंडिडेट हैं उसके लिए 18 से 22 साल और जनरल फीमेल के लिए जो है आपका 18 से 25 साल रखा गया है एज। ठीक है, एज लिमिट। अब जो एज लिमिट है इसमें रिलैक्सेशन भी दिया गया है कि एज रिलैक्सेशन कितना है। अब ये इसके बारे में जान लेते हैं। तो ओबीसी एससी एसटी के बारे में ये 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। और ये जो आपका जन्म तिथि होना चाहिए 2 जुलाई 2001 से 1 जुलाई 2005 के बीच अगर जन्म तिथि आपका है, यदि आपका इस बीच उम्र हुआ है, जन्म हुआ है, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं 18 से 22 साल और 18 से 25 साल के बीच। ठीक है, और इसमें क्या कीजिएगा, आप प्लस 5 ईयर ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये छूट दिया गया आप लोगों के लिए। यदि हम क्वालिफिकेशन की चर्चा करते हैं तो क्वालिफिकेशन इसमें प्यारे साथियों 10+2 रखा गया है। यदि आप 12वीं पास हैं, ठीक है, तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। योग्यता आपका है 10+2, तो आप भर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम डेट की बात करते हैं तो एग्जाम डेट 11/2/2024 यानी फरवरी में आपका एग्जाम रखा गया है। सिलेक्शन प्रोसेस की यदि बात करते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस इसमें जो है सबसे पहले एक रिटन टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट होगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप हो जाएंगे। सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, उसके बाद रिटर्न होगा, मेडिकल होगा, डीवी होगा। ठीक है, फिजिकल में जितने भी कैंडिडेट सफल होंगे उसके लिए जो है एलिजिबल होगा रिटन एग्जाम के लिए, और रिटन एग्जाम के बेसिस पर आपका जो है मेरिट सिलेक्शन तैयार किया जाएगा। अगर हम सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी आपका इसमें अच्छा खासा सैलरी देखने को मिल सकता है। जैसे सैलरी जो है 5200 से लेकर 20,200 के बीच। ग्रेड पे जो है इसका 2000 रखा गया है। और फर्स्ट मंथ यदि हम सैलरी लगभग बात करें तो लगभग आपका 30,000 जो है फर्स्ट मंथ की सैलरी आपको आने वाली है। रिटर्न सिलेबस की अगर हम बात करते हैं तो रिटर्न सिलेबस के प्यारे साथियों इसमें दिया गया 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा जो 300 मार्क का रहेगा और 2 घंटे का इसमें समय दिया जाएगा। इसमें निगेटिव मार्किंग भी रहेगा, 0.5 मार्क्स का निगेटिव मार्किंग है। आगे यदि हम बात करते हैं, आगे दिया गया आपका
फिजिकल दिया गया है। फिजिकल जो है आपका मेल कैंडिडेट के लिए फिजिकल क्या, जनरल कैंडिडेट हो या ओबीसी कैंडिडेट हो या एससी कैंडिडेट हो, उसके लिए जो हाइट रखा गया है 168 सेंटीमीटर रखा गया है। और एसटी के लिए जो हाइट रखा गया है, एसटी कैंडिडेट के लिए 160 सेंटीमीटर रखा गया है। वहीं फीमेल की अगर हम बात करते हैं तो फीमेल जनरल, ओबीसी और एससी कैंडिडेट के लिए 152 सेंटीमीटर का हाइट रखा गया है और एसटी के लिए 147 सेंटीमीटर का रखा गया है। लेकिन फीमेल का जो वेट होना चाहिए 40 kg से कम नहीं होना चाहिए, 40 kg होना चाहिए। अगर सीना की वही बात करते हैं तो सीना आपका जो रखा गया है जनरल, ओबीसी और एससी कैंडिडेट के लिए तो 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 84 सेंटीमीटर फुलाकर आपका सीना होना चाहिए। ठीक है। यदि हम एसटी कैंडिडेट की बात करते हैं तो एसटी 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए हो सकता है और फुलाकर यदि आप फुलाने की बात करेंगे तो 82 सेंटीमीटर आपको फुलाकर पुड़ना चाहिए। वहीं रनिंग की अगर बात की जाए तो रनिंग यानी दौड़ होगा आपका, दौड़ जो है मेल कैंडिडेट के लिए, यानी मेल कैंडिडेट के लिए जो है 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में आपको दौड़ना है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में दौड़ना है। यानी ये फीमेल कैंडिडेट के लिए है। ठीक है, ये फीमेल कैंडिडेट के लिए 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में आपको दौड़ना है, तब इसमें आप क्या करेंगे, क्वालिफाई कर पाएंगे। चलिए, यही इसमें जानकारी थी यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो आप लोग अभी से ही तैयारी में जुट जाएं, अभी से ही आप लोगों के लिए एक रणनीति तैयार कर लें कि किस तरीके से हमको तैयारी करना है। तो सबसे अच्छी बात है कि इसमें यह चक्षु प्रकाशन का एक किताब है और उसमें प्रैक्टिस सेट भी दिया है, वो किताब आप खरीद लें और अपनी तैयारी को बेहतर दिशा दे सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं अपनी तैयारी में। इसलिए प्यारे साथियों, आप लोगों से नम्र निवेदन है कि आप लोग जो है कोई भी किताब, लेकिन सबसे बेस्ट होगा कि चक्षु प्रकाशन का आप किताब ले लें, बुक ले लें और उससे तैयारी करें। आपका बेहतर प्रदर्शन आपका एग्जाम में मार्क्स आएगा। तो चलिए, अगर यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा दें और ऑन कर लें। ठीक है, नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें ताकि कभी भी नोटिफिकेशन आपसे छूटे ना, मिस ना हो। इसलिए आप लोगों से हमेशा यही नम्र निवेदन करते हैं कि हमें सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए नए नए वीडियो लाकर आपके सामने प्रस्तुत हो। चलिए, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।